हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बैलेट पेपर के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बैलेट पेपर के बारे में कुछ अनोखी बातें। भारत में मतदान के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था और जिसे मतदान पेटी में जमा किया जाता था, किंतु इससे गिनती में बहुत अधिक समय लग जाता था, जिस कारण ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वोटर मशीन लाया गया का प्रयोग किया गया। लेकिन पंचायत तथा नगर पालिका के चुनाव में आज भी बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। आखिर बैलेट पेपर का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? तो चलिए जानते हैं बैलेट पेपर का प्रयोग अभी भी नगर पंचायत में क्यों किया जाता है। क्योंकि नगर में, पंचायत में और नगर पालिका में कैसे कहला कि वोटरों की आबादी कम रहती है, इसलिए यहाँ पर बैलेट पेपर का काम चल सकता है। लेकिन देश और राज्य में आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ईवीएम मशीन लाया गया ताकि समय को बचाया जा सके और अधिक से अधिक हमारे देश के लोगों वोट डाल सके, इसलिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। अच्छा, ईवीएम मशीन का प्रयोग में कब लाया गया था? तो यह 1982 में केरल के उपचुनाव में लाया गया था। आखिर ईवीएम मशीन का व्यापक प्रयोग कब से लाया गया? ईवीएम मशीन का व्यापक माने कि लगातार प्रयोग में, हमेशा के प्रयोग में कब लाया गया व्यापक रूप से? तो ये 1998 में लाया गया। कब? तो विधानसभा के चुनाव में लाया गया था। कहाँ के विधानसभा के चुनाव में? तो राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में लाया गया था। अच्छा, लोकसभा में ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था? तो यह 2004 में किया गया था। लोकसभा के ईवीएम मशीन का प्रयोग 2004 में किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 2013 में नोटा ऑफ द एबोर्ट वोट लाया गया। मैंने नोटा मतलब कि हमारा, मान लीजिए 5 गो प्रत्याशी है, 5 प्रत्याशी में से अगर कोई प्रत्याशी हमें पसंद नहीं है तो हम वोट आखिर किसको देंगे? पहले ये होता था, 2013 में नोटा लाया गया। 2013 के पहले ये होता था कि लोग वोट नहीं मारने जाते थे, अधिकतर लोग वोट नहीं मारने जाते थे। क्योंकि लोगों के पास में क्या होता था कि ऑप्शन ही नहीं रहता था। 5 गो लोग हैं, 5 लोग में से कोई पसंद नहीं है तो हम आखिर वोट किसको देंगे? जिसलिए वोट की जो संख्या था, वोट की जो प्रतिशत था, वो घटता चला जाता था। लेकिन नोटा आने से अब वोट में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए नोटा को लाया गया। और नोटा को पहली बार कब लाया गया? तो पहली बार छत्तीसगढ़ में लाया गया था नोटा को। ईवीएम मशीन में एक अलग से वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशन पेपर एडाउट ट्रेडल का प्रयोग किया गया, यानी कि वोटर मशीन का प्रयोग किया गया, वीवीपैट का। इसका प्रथम प्रयोग कब किया गया था? वोटर पैड का मशीन का प्रयोग कब किया गया था? तो यह प्रथम प्रयोग 2017 में किया गया था। यह मतदान के बाद मतदाता को इस बात की जानकारी देता है कि किस प्रत्याशी को वोट दिया गया। वर्तमान में वीवीपैट के M3 वर्जन हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, मतदान की जो स्याही होता है, मतदान के बाद में जो स्याही लगता है, वो किसका होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। यह सिल्वर नाइट्रेट का होता है। अच्छा, 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। आखिर मतदान दिवस का उद्देश्य क्या होता है? 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो चलिए 25 जनवरी के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। 25 जनवरी भारत के चुनाव आयोग का स्थापना दिवस है, जो कि 1950 में अस्तित्व में आया था। 25 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। यह दिन पहली बार 2011 में युवा मतदाताओं के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम लोग 25 जनवरी को मतदान दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि युवाओं में मतदान के प्रोत्साहित माने कि उत्तेजित कर सके, इसको जागरूक कर सके कि हमारा वोट देना अधिकार है। इसलिए हम 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे वोट के अधिकार और भारत के लोकतंत्र के जन्मन मानने का दिन है। चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के विशेष रूप से योग्य मतदाताओं को नामांकन बढ़ाना होता है। आपको बता दें कि पहली मतदान की पात्रता आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में इसे घटाकर 21 वर्ष पहले थी, लेकिन 1988 में घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। 1998 के 61वें संविधान संशोधन विधेयक में भारत में मतदान की
पात्रता आयु को कम कर दिया गया था। 1998 के 61वें संविधान संशोधन पात्रता आयु को में कम कर दिया गया था। तो दोस्तों बैलेट पेपर के बारे में यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी, और 25 जनवरी को मतदान दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।